दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला आज फिर अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन हिंदी कवियों की श्रृंखला में अवधी भाषा के प्रमुख भक्त कवि मलिक मोहम्मद जायसी पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नाम के स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम में लिखा है, जायस नगर मोर अस्थानु, नगरक गांव आदि उदयानु, तहां दिवस 10 पहुने आयऊं, भाव राग बहुत सुख पायऊं। अर्थात मेरा स्थान जायस नगर है, जिसका पुराना नाम उद्यान भी है। मैं यहाँ 10 दिन के मेहमान के रूप में जन्मा था, क्योंकि ये जीवन तो नश्वर है। यहीं पर वैराग्य प्राप्त होने पर मुझे बहुत सुख मिला। उनके पिता एक छोटे जमींदार मलिक राजे अशरफ थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अमेठी के राजा का संरक्षण प्राप्त था। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जायसी की भाषा अवधी है। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। कुछ लोगों का मानना है कि जायसी ने अपने काव्य के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया, क्योंकि उनके समय तक उर्दू का उदय नहीं हुआ था। परंतु कुछ और लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना काव्य जनसाधारण के लिए लिखा था, इसलिए शायद नागरी का ही उपयोग किया होगा। पद्मावत की कथा आप सब इसी नाम से बनाई गई संजय लीला भंसाली की फिल्म के कारण जानते ही हैं। फिर भी मैं यहां कथा को दोहरा रहा हूं। सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री पद्मिनी या पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। पद्मिनी का अर्थ है कमल जैसी। नायिका भेद में पद्मिनी को सर्वश्रेष्ठ नायिका भी माना जाता है। पद्मिनी के तोते का नाम हीरामन था। एक दिन बिल्ली से बचने के लिए वो तोता भागा। उसे एक बहेलिये ने फंसाकर एक ब्राह्मण को बेच दिया, जिसने उसे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह राजपूत को बेच दिया। इस तोते से पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुन के राजा की इच्छा पद्मिनी को प्राप्त करने की हुई। राजा अनेक वनों और समुद्रों को पार करके सिंघला पहुंचा। तोते ने पद्मावती को राजा के प्रेम का संदेश दिया। पद्मावती राजा से मिलने आई। राजा उसे देखकर उसके रूप और तेज से बेहोश हो गया। पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से लिख दिया कि वो उसे तभी पा सकेगा जब वो सिंघलगढ़ आएगा। तोते की सहायता से राजा सिंघलगढ़ गया, लेकिन वहां पकड़ा गया। सिंघल के राजा ने पहले तो उसे सूली देने का आदेश दिया, लेकिन जब तोते ने राजा के प्रेम के बारे में बताया तो उसने पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ कर दिया। रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती ने किसी प्रकार एक पक्षी से अपने विरह का वर्णन राजा के पास भिजवाया। तब रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौट आया। रतन सिंह ने राघव नाम के पंडित को झूठ बोलने के कारण अपनी सभा से निकलवा दिया था। राघव चेतन रतन सिंह से बदला लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन के पास गया और वहां जाकर उसने पद्मावती के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा की। अलाउद्दीन ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लंबे युद्ध के बाद भी जीत न पाने के कारण अलाउद्दीन ने मैत्री संदेश भेजा, पर रतन सिंह जब बाहर निकला तो अलाउद्दीन ने धोखे से उसे बंदी बना लिया। दुखी पद्मावती अपने पति को छुड़ाने के लिए अपने सामंतों गोरा और बादल के साथ 1600 डोलियां सजाकर दिल्ली गई। उन डोलियों में राजपूत सैनिक थे। वे रतन सिंह को लेकर निकल भागे। जिस समय रतन सिंह दिल्ली में बंदी था, तब कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती को प्रेम प्रस्ताव भेजा था। इससे नाराज रतन सिंह ने देवपाल को युद्ध में मार दिया, लेकिन स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो गया और घर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। पद्मावती और नागमती ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन भी पीछा करता हुआ चित्तौड़ पहुंचा, लेकिन उसे पद्मावती की राख ही मिली। जायसी का पद्मावत यूं तो एक प्रेम कथा है, लेकिन उन्होंने स्वयं ही कहा है कि एक प्रकार का रूपक है जो आत्मा के परमात्मा से मिलन की कथा कहता है। उन्होंने स्वयं पद्मावत में लिखा है, मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, कहा कि हम किछ और न सूझा, 14 भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही, तन चित उर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मनि चीन्हा।
गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। इसका अर्थ है कि मैंने जब पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो इसके सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो इस ब्रह्मांड के 14 भुवन हैं वो सभी इस मनुष्य शरीर में ही हैं। चित्तौड़ हमारा तन यह शरीर है, राजा रतन सेन हमारा मन है, हमारा हृदय सिंघलदीप है, पद्मावती बुद्धि है, हीरामन तोता गुरु है, नागमती ये नश्वर दुनिया यह मोह है, और चेतन राघव आत्मा को पथभ्रष्ट करने वाला शैतान है, और सुल्तान अलाउद्दीन माया है। पद्मावत में कवि ने काव्य के सभी अंगों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है। महाकाव्य होने के कारण इसमें सभी रस हैं। प्रारंभ में ईश्वर की विनयपूर्ण स्तुति है। सुमेरो आदि एक करतारु, जहि जीव दीन कीन संसारु। कीन से प्रथम ज्योति पर कासु, कीन से तेहि प्रीत कैलासु। कीन से अग्नि पवन जल खेड़ा, कीन से बहुत रंग उरेहा। कीन से धरती सर्ग पतारु, कीन से बरन बरन अवतारु। कीन से दिन दिनियर ससिराती, कीन से नखत तराइन पाती। कीन से धूप सीयु और छाहा, कीन से मेघ बीज तेहि माहा। कीन से सप्तमही बरमंडा, कीन से भुवन 14 खंडा। कीन सबे अस जाकर दूसर छाज न काही। पहले ताकर नाम ले कथा करऊं औगाही। अर्थात सर्वप्रथम मैं उस एकमात्र ईश्वर का स्मरण करता हूं जिसने ये संसार बनाया, प्रकाश बनाया, कैलाश बनाया, आग हवा जल आदि सभी बनाए, धरती स्वर्ग और पाताल बनाए, और सभी प्रकार के पशु पक्षी भी बनाए, दिन और सूर्य रात और चंद्रमा बनाए, नक्षत्र और तारे बनाए, धूप और छांव बनाई, बादल भी बनाए। जिसने इस ब्रह्मांड के 7 द्वीप और 14 भुवन बनाए, ऐसे ईश्वर का नाम लेकर मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं। पद्मावती के नक्शिक खंड में श्रृंगार रस में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन देखिए। सबसे पहले केश। बेनी छोरी झार जौ बारा, सर्ग पतार होई अंधियारा। कोपर कुटिल केस नगकारे, लहरनि भरे भुअंग बैसारे। अर्थात जब उसने अपनी वेणी खोल दी तो उसके केशों से स्वर्ग से पाताल तक अंधेरा हो गया। ऐसा लगता था जैसे उसके काले काले केश नागों की लहरें हैं। अब मांग पर बात करते हैं। बरनौ मांग शीस उपराही, सेंदुर अभय चढ़ा जेहि नाही। बिन सेंदुर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रैन मह किया। अर्थात उसके सिर की मांग का वर्णन करता हूं जिस पर अभी सिंदूर नहीं लगा है। बिना सिंदूर के ऐसा लगता है जैसे उजियारे रास्ते पर रात हो गई है। अब भौहों का वर्णन देखिए। भौहें श्याम धनुक जनुताना, जासहु हेर मार विषबाना। हने धुने उन भौ नहीं चढ़े, कई हथियार काल अस गढ़े। अर्थात काली भौएं जैसे किसी ने धनुष तान दिया हो और विष के बाण मारने वाली हों, उन भौहों को चढ़ा रखा है। ये हथियार किसे मारने के लिए बनाए हैं। अब नैनों या आंखों की बात करते हैं। नैन बांक सरि पूज न कोऊ, मान सरोदक उथलहि दोऊ। रातें कवल करहि अली भावा, घूमति मात चाहे अपसावा। अर्थात उसके बांके नैनों जैसे दूसरे नहीं हैं। ये नैन मान सरोवर के जल से भरे हुए हैं। उसकी आंखों की काली पुतलियां कमल में बैठे काले भंवरे की तरह चंचल हैं, जैसे भंवरा उड़ जाना चाहता है। अब नासिका का वर्णन देखिए। नासिक खरग देऊ कह जोगू, खरग खीन यह बदन संजोगू। नासिक देख लजाने सुआ, सूक ऐ बेसरी हुई उआ। अर्थात उसकी नाक या नासिका इतनी तीखी है जैसे कि कोई खड्ग है, और उसे देखकर तोता भी लजा जाता है, क्योंकि पद्मावती की नासिका तोते की चोंच से भी ज्यादा सुंदर है। अब होठों के बारे में क्या खूबसूरत कहा है। हीरा ले सो वुद्रुम धारा, बिहसत जगद होई उजियारा।
भय मजीठ पानन रंग लाए, कुसुम रंग थिर रहे न आए। जस के अधर अमी भरी राखे, अभई अछूत न काहू चाखे। अर्थात उसके दांत हीरे के समान सफेद हैं और होंठ लाल हैं, इसलिए जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि सुबह की लाली के बाद दिन निकल आया है और संसार में उजियारा हो गया है। पान के रंग से उन अधरों में ऐसा गाढ़ा रंग लगा है कि जैसे फूलों का रंग भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इन होठों में अमृत भरा हुआ है और अभी तक इन्हें किसी ने छुआ भी नहीं है, चखा भी नहीं है। देखिए कुछ स्तन या ब्रेस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोरी उठे जन चारू। बहुत ही सुंदर उपमा दी है। कह रहे हैं कि हृदय के थाल में जो सुंदरी के कुछ हैं वो सोने के लड्डू जैसे हैं, या फिर आटे की कचौरी फूल रही है। कचौरी को जब कढ़ाई में डालकर तलते हैं तो बादामी रंग की कचौरी फूलने लगती है। इसकी तुलना कवि ने उठते हुए स्तनों के साथ की है, या ये कहें कि उसके स्तन सोने के सुंदर उठे हुए कटोरे जैसे हैं। पद्मावत में वियोग का वर्णन बहुत ही सुंदर है। पहले पद्मावती के वियोग का वर्णन देखिए। पद्मावती ते ही जोग संजोगा, परी प्रेम बसे भी होगा। नींद न परे रे निजो आवा, सेज के माच जान कोई लावा। प्रेम में पड़ी हुई पद्मावती को वियोग के कारण रात में नींद नहीं आती थी और उसे ऐसा लगता था कि उसकी सेज पर किसी ने किवांच, एक ऐसा फल होता है जो अगर शरीर पर लग जाए तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, तो किवांच उसकी सेज पर किसी ने लगा रखा है, ऐसा उसको लगता था। और नागमती के वियोग का वर्णन तो बहुत ही मार्मिक है। नागमती चित उर पथ हेरा, पीयूष गए पुनि कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेड़ मोर पियू मोह सो हरा। सुआ काल हुई लेगा पीयू, पीयू नहीं जात जाति बर जीयू। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीने के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी। लई गा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। सारस जोरी कौन हरि, मारि बियाधा लीन। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दीन। नागमती चित्तौड़ का रास्ता बार बार देखती है कि मेरे पति गए तो वापस ही नहीं आए। मेरे पति किसी नारी के बस में हो गए हैं जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तोता काल के समान मेरे पति ही नहीं मेरी जान को भी ले गया है। जैसे वामन बनकर नारायण ने राजा बलि का राज छीन लिया था और ब्राह्मण का रूप धारण करके कृष्ण ने कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए थे, जैसे कृष्ण को गरुड़ ले गया था तो गोपियां उनके विछोह में कैसे रहीं, ये मुझ पर कैसी विपत्ति आ गई है और विरह के कारण मैं पिंजर या हड्डियों का ढांचा बन गई हूं। महाकाव्यों में ऋतुओं का वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जायसी ने षड ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। कुछ उदाहरण देखिए। सबसे पहले वसंत। प्रथम वसंत नवल ऋतु आई, श्रुत चैत बैसाख सुहाई। चंदन चीर पहिर धरि अंगा, सेंदुर दीन बिहसी भरी मंगा। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म के तपन न तहाँ, जेठ अषाढ़ कंत घर जहां। पहिर सुरंग चीर धन झीना, परिमल मेद रहा तन भीना। तो कह रहे हैं कि जहां पर पति घर पर हो वहां पर ग्रीष्म ऋतु की तपन नहीं होती। झीने झीने पतले पतले सुंदर कपड़े पहनकर, और जो उनका पसीना है वो भी बहुत ही भीना भीना और सुगंधित है। वर्षा के बारे में क्या कहा है। ऋतु पावस बरसे पीयू आवा, सावन भादों अधिक सुहावा। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई। कोकिल बैन पाति बग छूटी, धन निसरों जन वीर बहुटी। चमक बीज बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सुठिलोना। पद्मावती और नागमती के सती होने का बहुत ही मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। पद्मावती पुनि पहिर पटोरी, चली सात पिय के हिय जोरी। सूरज छपा रैन हुई गई, पूनो ससिसो अमावस भई। छोरे केस मोती लर छूटी, जानू रैन नखत सब टूटी। सेंदुर परा जो शीस अधारा, आग लागी यह जग अंधियारा।
यही दिवस हों चाहति नाहा, चलो साथ पियो दे गल बाहा, सारस पंखी न जिए निनारे, हों तुम बिनु का जियो पियारे। नेव छावरी के तन छहरावो, छार हो ही संग बहुरी न आवो, दीपक प्रीति पतंग जेऊ, जन्म निबाह करेऊ, नेव छावरी चहुपास होई, कंठ लाग जीव देऊ। अर्थात पद्मावती जब कपड़े पहनकर अपने पति के शव के साथ जोड़ी बनाकर चली, तब सूरज छुप गया और रात हो गई। पूर्णिमा का चंद्रमा होते हुए भी अमावस हो गई। बाल खुले हुए थे, मोतियों की माला टूट गई थी। उसके माथे पर लगा हुआ लाल सिंदूर इस अंधेरे संसार में आग लगाना चाहता है, ऐसा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पति, आज के दिन मैं तुम्हारे गले में बाहें डालकर साथ जाना चाहती हूं। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और तुम्हारे साथ ही जल जाऊंगी और फिर लौटकर नहीं आऊंगी। जैसे पतंगा दीपक पर जलकर अपनी जान दे देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे गले लगकर निछावर हो जाऊंगी। अब थोड़ा फिलॉसफी की बात देखते हैं। संसार के असार होने के संबंध में राजा रतन सेन के वैकुंठ वास खंड में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया है। तो लही सांस पीठ मह आही, जो लही दशा जीव के राही, काल आई दिख राही साटी, उठ जीव चला छोड़ के माटी, काकर लोग कुटुंब घर बारू, काकर अर्थ दरब संसारू, ओही धरी सब भय ऊपर आवा, आपन सोई सो परसा खावा, अहे जे हितु साथ के नेगी, सबे लाग काढ़े ही बेगी, हाथ झारी जस चले जुआरी, तजा राज होई चला भिखारी, जब हुत जीव रतन सब काहा, जब बिनु जीव न कौड़ी लाहा, गढ़ सौंपा बादल कहाँ, गए टिकट बसि देव, छोड़ी राम अयोध्या, जो भावे सो लेव। मतलब हुआ कि जब तक सांस रही, जब तक जीव की दशा थी, जब मृत्यु आई तो संटी दिखाकर जीव छोड़कर चला गया। कुटुंब, लोग, घर बार, संसार सब पराये हो गए। जो साथी थे वो सभी चले गए। जैसे कोई जुआरी जब सब कुछ हार कर हाथ झाड़ कर चला जाए, या कोई राजा भिखारी बन जाए। राजा ने चित्तौड़गढ़ बादल को सौंप दिया और अर्थी पर लेट कर चले गए। जब राम ने अयोध्या ही छोड़ दी तो अब जो चाहे ले ले। जयसी की पद्मावत प्रेम की अद्भुत कथा तो है ही, लेकिन निर्गुण भक्ति का अनुपम काव्य भी है। किंवदंती है कि अलाउद्दीन से संधि करने की शर्त के पालन में राजा रतन सिंह ने यह स्वीकार कर लिया था कि वे सुल्तान को पद्मावती का रूप एक दर्पण में दिखाएंगे। इस घटना को दूरदर्शन पर प्रसारित श्याम बेनेगल के प्रसिद्ध सीरियल भारत एक खोज में दिखाया गया है। ये सीन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। पद्मावती की पूरी कथा का पूरा एपिसोड YouTube के चैनल पब्लिक रिसोर्स ORG पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। महाराज, हम आपकी बेढमी चाल की दाद देते हैं। लीजिए, घोड़ा भी लीजिए। अब हमारे ऊंट की तिरछी नजर खुद बादशाह सलामत पर है। हाँ, पद्मावती धवलगढ़ चढ़ी, 16 कला विधि ने गढ़ी, हंसी झरोखे आई सुरेखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, तभी शाह ने दर्पण देखा, दरस परस का ऐसा टोना, धरती स्वर्ग हुए सब सोना, लगा कि देखा सूरज दोपहर, अंधियारा छाया पलकों पर, लगा कांपने बादशाह थर थर, गिरा जमी पर मूर्छित होकर,
गिरा जमी पर मूर्छित होकर, गिरा जमी पर मूर्छित होकर। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।